नमस्कार आप सभी को। आज का ये जो वीडियो है ये चंद्रमा के ऊपर है और चंद्रमा का 12 भावों में क्या रिज़ल्ट होते हैं, क्या उसके मतलब प्रिडिक्शंस ले लीजिए या कैसा व्यवहार होता है, कैसा बिहेवियर होता है, इंसान किस तरीके से सोचता है, उसकी मनोस्थिति कैसी होती है। क्योंकि चंद्रमा जो वो है जो चंद्रमा है वो हमारी मनोस्थिति को दिखाता है। हमारी मन कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है ये सिर्फ चंद्रमा बताएगा। और मन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप देखिए जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, वैदिक कैलकुलेशंस हैं, वो सिर्फ चंद्रमा के आधार पे निकाले जाते हैं। इवन एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी प्रिडिक्शंस होते हैं, जितने भी गोचर होते हैं, ट्रांजिट होते हैं, जितने भी, उनमें सबसे ऊपर जो माना गया है वो चंद्रमा से माना गया है। और चंद्रमा से ही उनके कैलकुलेशंस हम करते हैं, उससे बहुत अच्छे प्रिडिक्शंस भी निकल के आते हैं। तो चंद्रमा भगवान कृष्ण ने भी मन को ही सबसे ज़्यादा अपनी गीता में उन्होंने मन के ऊपर ही काम करने को बताया है कि मन को जिसने जीत लिया या मन के ऊपर जिसकी जीत हासिल हो गई उसने पूरी सृष्टि को जीत लिया। उन्होंने हर टाइम गीता में अर्जुन को सिर्फ यही ज्ञान दिया है कि मन को मजबूत करो, मन के ऊपर काम करो, उसके ऊपर मन आप पे हावी नहीं होना चाहिए, मन आपको नहीं चलाना चाहिए। आप मन को कैसे कंट्रोल कर सको, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इवन जब हम परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा हमको एंग्जाइटी हो जाती है किसी चीज़ की और हम बेचैन हो जाते हैं, तो हम किसी के पास में भी जाते हैं जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए या किसी को अपनी जो बातें नहीं बोलनी चाहिए, हम उस बेचैनी में लोगों को बोल देते हैं क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। हम वशीभूत हो जाते हैं परिस्थिति से, लोगों के मोह से, प्यार से, रिश्तेदारी से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वही सारी चीज़ें हमारे दुख का, पेन का कारण बनती है। और उसी दुख, कारण, पेन की वजह से भी आप कहीं ना कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास में भी जाते हैं, हीलर्स के पास में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जाना खराब है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं अपने मन पे मतलब काबू पाना या मजबूत कर लें तो बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में से गायब या ख़त्म हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई चीज़ इतनी मतलब हर्ट ना करें, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आपको नहीं आए। क्योंकि जब मैं अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी में है तो उसका मन या उसका चंद्रमा उस वक्त या अंतरदशा में, दशा में या गोचर में या फिर उसके बर्थ चार्ट में चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में 100% होता है। तो एक तो यहाँ से बहुत अच्छी एक रेमेडी आती है निकल के कि मन को मजबूत करने का जो तरीका है वो सिर्फ ध्यान है। ध्यान से आप मन को केंद्रित कर सकते हो, अपने विचारों को केंद्रित कर सकते हो, अपने विचारों पे आप काम कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे तो फिलॉसफी की बातें बहुत हो गई। अब अपन जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि 12 भाव में बैठ के चंद्रमा के क्या रिजल्ट रहते हैं, तो बात करते हैं। सबसे पहले लग्न की बात करते हैं। मैं यहाँ पे राशि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पे भाव की बात करती हूँ। और ये बहुत ही जनरल सा वीडियो है। हमारे व्यवहार, हमारी सोच विचार कैसे होते हैं, इस पे हम बड़े ही आराम से एक एक भाव को लेंगे और जानेंगे कि चंद्रमा क्या हमको हर भाव में बैठकर किस तरीके से हमारे मन पे काम करता है। तो चलिए, सबसे पहला भाव, अगर पहले भाव मतलब फर्स्ट हाउस में किसी का चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो इंसान किस तरीके से व्यवहार करेगा। सबसे पहले तो वो इंसान बहुत इमोशनल होगा, बहुत सारे उसके इमोशनल। अब देखो यहाँ पे सभी भावों में एक बात आप समझ लीजिएगा कि कोई भी भाव में बैठ के कोई भी ग्रह पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं होगा, पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं होगा। हो सकता है या तो नेगेटिव ज़्यादा मात्रा में हो या पॉजिटिव ज़्यादा मात्रा में हो, पूरी तरीके से डैमेज नहीं होगा। वो स्थितियां होती हैं कि पूरी तरीके से चंद्रमा खराब हो गया, पाप ग्रहों के साथ में भी बैठ गया, दृष्टियां भी पड़ रही है, तो फिर ऐसे लोगों की स्थिति जो मनोस्थिति होती है वो एक तरीके से पागल के समान हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बीच की बात लेके चलेंगे कि ना तो पूरी तरीके से खराब ना पूरी तरीके से अच्छा। एक जनरल चीज़ें क्या हो सकती है अगर लग्न में चंद्रमा बैठा है। तो पहली बात तो वो इंसान इमोशनल होगा, उसको बाकी लोगों से ज़्यादा मूड स्विंग्स उसके होंगे, कहीं ना कहीं वो स्थिरता नहीं होगी उसके मन में और दिमाग में। उसके
इवन उसकी पर्सनैलिटी का भी जो भाव है या उसका जो एक रहने का जो तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, बात करने का तरीका है, इमोशनल एक्सप्रेशंस देने के जो तरीके हैं, उसमें भी आप बहुत बदलाव देखेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे, आए दिन देखेंगे। लग्न में जिनका चंद्रमा होता है वो लोग बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं कि सुबह आपको बोलेंगे कि शाम को मुझे वहाँ जाना है, और शाम को जब आप फ़ोन करके पूछेंगे कि वहाँ चलना है तो वो मना कर देंगे कि नहीं यार मेरा मन नहीं है। बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों के अंदर कि मन से चलते हैं ये लोग, नहीं यार मेरा मन था जब तो अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब मैं नहीं जा रहा, या मेरा मन वो काम करने का था अब मेरा मन नहीं है, अब मैं नहीं कर रहा, या अचानक से यार मेरा ये काम करने का मन आ गया, मेरा यहाँ जाने का मन आ गया, मेरा उससे बात करने का मन आ गया, मेरे को घूमने का मन। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा मन से चल रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी इनके दिमाग में आएगा और ये लोग कर डालते हैं। तो इन लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा इमोशनली नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये कभी आपके साथ में हो और कभी ना हो। और ये भी होता है इन लोगों के साथ में कि इन लोगों को भी दूसरों की चीज़ें बहुत जल्दी हर्ट करती है, इमोशनल ट्रॉमास इन लोगों को भी लाइफ में मिल सकता है। तो ये तो एक अगर हम बात करें तो कुछ नेगेटिविटी की। पॉजिटिव में क्या है? पॉजिटिव में इनकी विचारों की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इमेजिनेशंस बहुत अच्छी करते हैं, लोगों को इमेजिनेशंस में ले जाते हैं, अच्छे एक्टर्स हो सकते हैं, अच्छे कोई भी इमोशनल आर्ट मूवी के कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, जो भावनात्मक शक्ति इनके फेस पर, इनके इमोशंस पे बहुत जल्दी आ जाती है, और उन शक्तियों से ये सामने वाले को भी अपने में सम्मोहित कर लेते हैं। अगर लगन के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है तो इमेजिनेशंस बहुत अच्छी होती है। कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जाके ये अपनी इमेजिनेशन से दुनिया को नई दृष्टि या नई दुनिया ये लोग दिखा सकते हैं, ड्रीम्स दिखा सकते हैं। स्पेशली अगर चंद्रमा के साथ में यहाँ पे राहु बैठा हुआ है और या फिर कर्क राशि का यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए, तो ऐसे लोग तो मास्टर होते हैं आपको ड्रीम्स दिखाने में, ऐसी दुनिया में आपको ले जाएंगे। अगर राहु बैठा हुआ है जो आपने कभी सोची भी नहीं, जो हो भी सकती है क्या, एक अपनी दुनिया इमेजिनेशंस ये लोग बिल्ड कर देते हैं। अगर ये बहुत पाप प्रभाव में आ जाए तो इनको फोबियास हो सकते हैं, कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो वो तरीका जो है, मतलब वो तो काफ़ी डिटेलिंग है और उस पर मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा ये सब चीज़ें करवाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड भाव, मतलब दूसरे भाव में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो सबसे पहली बात तो इन लोगों के लिए ये है कि ये अपनी क्योंकि चंद्रमा इमोशंस है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, स्पीच है, तो ये लोग बोलने में बहुत ही इमोशनल तरीके से बात करते हैं हमेशा कि नहीं नहीं अजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे मन में आपके लिए बहुत अच्छे भाव हैं, या फ़ोन करेंगे तो आप कैसे हैं, आपका मन स्वास्थ्य तो अच्छा है ना। मतलब बहुत ही इमोशनल कनेक्ट के साथ में ये बात करेंगे और इनको खुद भी करेंगे और इनको रिसीव भी करना ऐसा ही अच्छा लगता है कि सामने वाला भी इनको इमोशनल टच दे। अगर ये किसी के घर जा रहे हैं, इनको किसी ने इनवाइट किया है, तो या ये भी किसी को करते हैं, तो उसमें भावनात्मक रस होना चाहिए, ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अपनी फैमिली के साथ में भी बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और ये सारे कनेक्शन जो होते हैं ना, ये खाने के रूप में कहीं ना कहीं निकालते हैं। इनको ये होता है मेरी बुआ ये चीज़ बहुत अच्छी बनाती थी या बनाती है, मेरी माँ ये चीज़ बहुत अच्छी बनाती थी बनाती है। जब भी खाने पे बैठेंगे या खाने की कोई बात आ जाए तो इनको इमोशनल चीज़ें याद आ जाती है, अपनी कोई रिलेटिव, रिश्तेदार, जानकार, फ्रेंड, किसी की भी आ सकती है और उससे ये अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस में अगर मून बैठा हुआ है। दूसरा चीज़ मैंने इनके साथ देखा है कि दूसरे भाव में मून जब आता है तो ये लोग इमोशनल होकर अपनी फैमिली पे पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस आपका धन भाव भी है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस में आ गए और इन्होंने बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर दिया। इसमें कुछ गलत और सही की बात नहीं कि ये सुन लिया तो इनको नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और पहली बात, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपके जो ग्रह हैं, जिस राशि में बैठे हैं, जिस तत्व में बैठे हैं, आप वैसे ही रहेंगे। खुद को बदलना मतलब आप नेचर के साथ में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और आप खुद को परेशान कर रहे हैं। इसमें सिर्फ बैलेंस हो सकता है कोई भी चीज़, और ज्योतिष या नेचर या सृष्टि या भगवान, गॉड, जो भी हम बोलते हैं, यूनिवर्सल पावर जो भी है, वो यही कहती है कि बैलेंस में रहना ही सबसे बेस्ट चीज़ होती है, वो ही सबसे बेस्ट रेमेडी भी होती है। तो ये लोग इमोशनली पैसा खर्च करेंगे। इन लोगों का
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, घटता बढ़ता रहता है, तो इनका इनकम भी हमेशा स्टेबल नहीं रहती। कभी 10 लाख हो सकती है, कभी 10 रुपये भी हो सकती है, ऊपर नीचे रहती है। लेकिन सेकंड हाउस में जिनका चंद्रमा होता है वो कभी भी बिना पैसे के नहीं रहते, उनके पास में हमेशा कोई ना कोई लिक्विड सोर्स ऑफ मनी कहीं ना कहीं से बना रहता है, पैसा आता जाता उनकी लाइफ में ये होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का थर्ड हाउस में मून बैठा हुआ है, तीसरे भाव का चंद्रमा जो है यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है। अगर यहाँ पे उनको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, और यहाँ पे स्पेशल प्रिकॉशन भी मैं उनको दूंगी कि उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने फ्रेंडशिप्स का, अपने सिबलिंग्स के साथ में रिलेशनशिप का, और अपने पड़ोसी या नेबर्स के साथ में, क्योंकि यहाँ पे उनका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं इन सभी लोगों के साथ में कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे 2 प्लैनेट्स की मैं बात बोलूँगी, एक तो अगर बुध किसी का थर्ड हाउस में बैठा है, या चंद्रमा, ये 2 ग्रह अगर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे इनको हमेशा ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। अगर यहाँ पर चंद्रमा तीसरे घर में और आपको कोई मनोबल तोड़ रहा है, आपको मनोबल से कोई नीचा कर रहा है, तो आप तुरंत उस जगह से, उस स्थिति से, उस परिस्थिति से, उस इंसान से आप दूर हो जाइए, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये बातें बैठ जाएगी कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ, मैं वीक हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसको सेटल नहीं कर पाऊँगा, इमोशनली मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। बहुत सारी मतलब मन कमज़ोर करने वाली स्थिति यहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे चंद्रमा को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। जल्दी जल्दी यहाँ पे मन की स्थिति ऐसे लोगों की बहुत बदलती रहती है। कोई भी काम के बारे में फटाफट से सोच लेंगे, फिर उसको करने लग जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, अचानक से बैठे बैठे कहीं भी ट्रैवलिंग पे निकल जाएंगे। तीसरा घर ट्रैवलिंग का है, किसी को भी फ़ोन उठा के कभी भी ये लोग कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी कम्युनिकेशन में बहस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी, इनको मेडिटेशन करना चाहिए, इनको योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, इनको अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए, इनको अपने जितने भी नज़दीकी लोग हैं वो बहुत इसके लिए ये लोग बहुत चूज़ी होने चाहिए। जहाँ से भी इनका मनोबल मजबूत स्थिति में वाले लोग इनको मिले वो इनके लिए बहुत अच्छा है, जो इनको पॉजिटिविटी दे, इनको मोटिवेट करे, इनके मन को मजबूती दे, और ऐसी परिस्थिति इनके लिए बहुत अच्छी होती है। इनको ऐसे कोर्सेज, स्किल्स डेवलपमेंट, ऐसी कम्युनिकेशन की चीज़ें, अच्छी किताबें पढ़ना, रिलीजियस किताबें, मोटिवेशनल किताबें, ऐसे लोगों को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, जो जेन्युइन, जो अच्छी तरीके से बातें करते हैं, उनको सुनना भी इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अपने मन से चल रहे, मन इनका हमेशा एक ट्रैवलिंग मोड में रहता है। बहुत जल्दी नेगेटिविटी, बहुत जल्दी पॉजिटिविटी इनके साथ में हो सकती है। अगर ये सारे रिचुअल्स, रेमेडीज जो भी मैंने बोले, जो मन को मजबूत कर रहे हैं, इवन इनके लिए डेली में बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ, डेली इनको गीता पढ़नी चाहिए। ये बेस्ट रेमेडी है जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो, या फिर तीसरे भाव में बैठा हुआ हो, या 6, 8, 12 हाउसेज में भी अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, उनको डेली गीता पढ़नी चाहिए। गीता पढ़ते 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 धीरे 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 उनका मन जो है वो मजबूत होना चालू हो जाएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत पावरफुल रेमेडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा घर भाव, चौथे भाव में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, यहाँ पे 2 चीज़ें आपके साथ में एक्सट्रीम में हो सकती है। देखिए, चंद्रमा भी एक्सट्रीम इमोशंस को दिखाता है, और वो इमोशंस कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, और ये मन के भाव है, समुद्र की लहरें हैं, आ रही हैं जा रही हैं, कितने समय तक रहेगी, कब तक रहेगी, ये किसी को नहीं पता है। तो चौथे भाव में जिनका मून होता है, वो लोग या तो मदर से बहुत ज़्यादा हाईली जुड़ाव फील करते हैं, या बहुत ज़्यादा उनको कुछ इंटेंस ट्रॉमा मदर की वजह से आए हुए होते हैं, या उनकी मदर इस सिचुएशन में होती है, या उनकी मदर उनको कुछ इमोशनल ट्रॉमास, मतलब अपने इमोशनल ट्रॉमास बच्चे को ट्रांसफ़र करते रहना बैठे बैठे, कि बेटा मेरे साथ में ऐसे हुआ था, दादी ने ऐसे किया था, नानी ने ऐसे किया था, बुआ ने ये किया था, पड़ोसी ने ये किया था, मेरी फ्रेंड ने ये किया था। अपने इमोशनल नेगेटिव इमोशंस अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करना, और उसकी वजह से उस बच्चे की बहुत छोटी एज में ही ये भाव जग जाना कि हाँ ये लोग बुरे हो सकते हैं, ये स्थिति बुरी हो सकती है, मेरी मदर के साथ में बहुत अन्याय हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हुआ होता है, वो उस इमोशनल पेन में से निकली होती है, लेकिन यहाँ पर उनकी मदर को भी अपने इमोशंस पे काम करना चाहिए, खुद के इमोशंस पे काम करना चाहिए। जितना हो सके वो गार्बेज बच्चे को ना देके उसको किसी और तरीके से कहीं ना कहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो ये एक चेन बनती चली जाती है। और इमोशंस ऐसे हैं
कि वो आपके अंदर एक क्लटर का काम कर रहे हैं। अगर नेगेटिव है तो क्लटर है, पॉजिटिव है तो हो सकता है अगर चंद्रमा चौथे घर में है और मदर बहुत ज़्यादा मतलब चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है तो उन लोगों की मदर हो सकता है उनको बहुत मोटिवेट करती हो लाइफ के प्रति, बहुत अच्छी इंस्पिरेशंस देती हो, बहुत अच्छी इमेजिनेशंस उनको देती हो, बहुत अच्छी मेमोरीज उनके साथ में बिताई हो। चौथे घर का चंद्रमा ये भी कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों स्थिति बनती है, लेकिन ओवरऑल ऐसे लोग अपने घर, मदर, अपनी होमलैंड, अपना बेडरूम, अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। वो कहीं होटल के रूम में भी होते हैं तो उनको अपना रूम याद आ रहा होता है, अरे यार अपना ही रूम सबसे बढ़िया होता है, अपनी चादर बढ़िया होती है, अपना ही तकिया बढ़िया होता है, अपने ही घर में आराम मिलता है, ऐसी बातें वो कर रहे होते हैं। बाहर कहीं खाना खाते हैं, अरे यार माँ के हाथ का खाने का जवाब नहीं, घर का खाने का जवाब नहीं, ऐसे इमोशंस घर से रिलेटेड चीज़ों के अंदर उनकी बातों में कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे घर के चंद्रमा की एक रेमेडी भी बताती हूँ मैं, बहुत अच्छी है। इन लोगों को भी मेडिटेशन करना चाहिए और इनको फुल मून मेडिटेशंस करने चाहिए। जब भी चंद्रमा फुल मून जब होता है तो पूर्णिमा जब होती है उसके 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक इनको सिंपली जाना चाहिए अपने टेरेस, बालकनी जो भी है, और चंद्रमा की कॉस्मिक एनर्जी भरपूर मात्रा में इनको लेनी चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और वैसे भी चौथा चंद्रमा की बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल रिचुअल है। अगर आप चंद्रमा की कॉस्मिक एनर्जीज को आप ले रहे हैं, समय बिता रहे हैं, आजकल लोगों ने ये सब चीज़ें बंद कर दी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण डिप्रेशन का बनता चला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव का चंद्रमा, उससे पहले मैं बीच में एक बात बता दूं, मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई थी। 6 दिसंबर से मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ जो लगभग 2 महीने का है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। और बहुत ही ऑल्दो मैंने उसके अंदर सारा जो भी उसमें पढ़ाया जाएगा वो दिया है, लेकिन जो पढ़ाया जाएगा जो दिया है वो तो एक बहुत ही जर्नल सा है कि हाँ ये चीज़ें, क्योंकि लोग आप पूछते हैं कि आप क्या पढ़ाओगे, क्या कोर्स होगा, तो वो तो एक मतलब बताने वाली बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस कोर्स में जो भी लोग आए मैं उनको कुछ ऐसा दूं, मेरी इच्छा है ये कि वो कुछ बहुत ही डिफरेंट हो, क्योंकि इतने सालों से जब मैंने कंसल्टेंसी करी और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैं कहीं ना कहीं डिलीवर करना चाहती हूँ, इसीलिए ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। तो अगर आप चाहें तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं, आपको सारा जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव, 5th हाउस में अगर मून है तो ऐसे लोग अपने बच्चों से या इन जनरल बच्चों के साथ में वो लोग बहुत अटैच रहते हैं, खुश रहते हैं, बच्चे भी उनके साथ में खुश रहते हैं। अगर यहाँ पे चंद्रमा पाप प्रभाव में है तो बच्चों से रिलेटेड उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, ट्रॉमास आ सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड कुछ मेंटल कुछ उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर अच्छी स्थिति में है तो बच्चों के साथ में वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारे इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे कई लोग होते हैं ना कि उनको अच्छा लगता है बच्चों के साथ में खेलना, बैठना, बातें करना, उनके साथ में ऐसे मैंने देखा है 5th हाउस का जिनका मून होता है वो लोग किंडरगार्टन मतलब केजी छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है और जो प्री स्कूल्स होते हैं वहाँ पे टीचर्स हो सकते हैं, बच्चों के साथ में एक्टिविटी डे केयर सेंटर्स जितने भी हैं बच्चों के, या बच्चों के जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे जाके वो काम करते हैं और अपने आप को इमोशनली हील करते हैं। और ये बहुत अच्छा उन लोगों के लिए रेमेडी भी है जिनका मून 5th हाउस में है, एफ्लिक्शन में है, बच्चे उनको हील करेंगे, ये उनके लिए टेक्निक है, बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर ऐसा है आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ट्रॉमाज में हैं, परेशान हैं, पंचम भाव में आपका मून बैठा हुआ है या कनेक्शन बन रहा है, या पंचम भाव में चंद्रमा की राशि है, पंचम भाव हीलिंग का भाव है, ठीक है। यहाँ पे जब आप बच्चों के साथ में खेलेंगे, बच्चों के साथ में एक्टिविटीज़ करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे, आपके वो सारे इमोशंस धीरे 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 जो है डाइल्यूट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे। पंचम भाव है ना एक्टिंग का भी है, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि छोटे बच्चे जो होते हैं जिनका पंचम भाव में चंद्रमा है बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, बहुत अच्छे इमेजिनेशंस वो लोग, या अपने एक्सप्रेशंस जो होते हैं इमोशनल वो बहुत अच्छी तरीके से निकालते हैं, थिएटर्स में अच्छा काम करते हैं, छोटे छोटे ड्रामा प्लेस करना बहुत अच्छा करते हैं, या अगर बड़े हैं तो ऐसे एरिया में ऐसे इन्वायरमेंट में ये लोग काम कर रहे होते हैं। पंचम के चंद्रमा का मैंने ये देखा है कि उनको बहुत अगर बहुत अच्छी स्थिति में उनके बच्चे जल्दी हो जाते हैं
और उनको शादी भी वो इसलिए करते हैं कहीं ना कहीं कि यार मेरे को बच्चे हो जाएं फटाफट से, मेरे को बच्चे चाहिए फटाफट से। और मतलब उनको एक बच्चा नहीं, उनको मतलब अच्छे से बच्चे चाहिए, एक दो तीन भी हो तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इनका एक डीप इमोशंस अटैच होते हैं कहीं ना कहीं। 6th हाउस का मून, छठे घर का चंद्रमा। कई लोग कहते हैं कि छठे घर का चंद्रमा आपको वीक बनाता है इमोशनली। हाँ बनाता है, क्योंकि छठा घर जो है वो आपके रोग ऋण शत्रुओं का है, और वहाँ पे एक बहुत ही सॉफ्ट फ्रिजाइल सा एक प्लैनेट आके बैठ गया है, जो बहुत ही कोमल ग्रह है, इमोशंस पे जो चल रहा है उसकी सारी चीज़ें इमोशंस पे है। और छठा घर तो बिल्कुल दुश्मनों का है, लड़ाइयों का है, झगड़ों का है। अब यहाँ पर ऐसा ग्रह आके बैठ गया है तो नो डाउट इन लोगों को बड़ा ही मतलब परेशानी होती है। ये लोग है ना अपनी लड़ाइयाँ अपने झगड़े ये लोग खुद कर ही नहीं पाते, इनको कोई ना कोई हमेशा एक सपोर्ट चाहिए होता है। ये सीख कर रहे होते हैं और बड़े इमोशनली करते हैं। मतलब कई बार इनकी मतलब बेचारगी वाली भी इनकी कई बार स्थिति इनकी कई बार बन जाती है छठे घर में चंद्रमा। इनकी मदर इनके लिए हमेशा खड़ी रहती है, इनके लिए झगड़े करती है, इनकी लड़ाई करती है, इनकी इमोशंस की हक की लड़ाई इनकी मदर करती है, जिनका चंद्रमा छठे घर में होता है। मैंने देखा है ऐसे बच्चों का, वो बच्चे फटाक से कहीं झगड़ा हुआ, कहीं पे भी कुछ उनके साथ में कुछ हर्ट हो गई, उनकी इमोशंस बहुत जल्दी उनकी आंखों में आंसू आता है। उनकी मदर उनके लिए बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है। थोड़े बड़ी उम्र के हैं तो ऑफिस में इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट होते हैं कि यार मेरा वो कलीग ने मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे उसने ऐसा बोल दिया। तो यहाँ पे उनको बहुत अपने इमोशंस को बहुत ही जो है मजबूत रखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों से हर्ट ना हो, नहीं तो उनकी काम में फिर परेशानियाँ आनी चालू हो जाती है। अपने इमोशंस अपने पर्सनल इमोशंस को कभी भी अपने प्रोफेशनल इमोशंस के साथ में कभी भी ये लोग कनेक्ट ना करें। छठे घर का जिनका चंद्रमा है, स्पेशल ध्यान रखना चाहिए इन लोगों को इन चीज़ों का। मैंने बहुत सारे चार्ट में देखा है कि वो लोग सारे अपने पर्सनल इमोशंस अपने अपने काम की जगह पे या तो लोगों को बता के फंस जाते हैं, या इनको पछतावा होता है, अरे यार मैंने अपने ऑफिस में अपनी घर की चीज़ें अपने इमोशंस या अपनी पर्सनल इमोशंस मैंने क्यों बताए। क्योंकि ऑफिस एक ऐसी जगह वहाँ पे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, और उससे क्या होता है आप कहीं ना कहीं हर्ट होगे। इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों को कुछ ना कुछ कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो छठे घर में अगर चंद्रमा है तो आपको आंवले का मतलब सेवन करना चाहिए, आपको आंवला बहुत खाना चाहिए, और जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव का चंद्रमा, ये बड़ी ही सेंसिटिव पोजीशन है चंद्रमा की। इसमें बहुत सारे चीज़ें निकल के आती है, अच्छी भी खराब भी बुरी भी, आप जो मान लीजिए। मैं तो खैर इन चीज़ों को अच्छा बुरा खराब ये इंसान ऐसा ये जज करना मैंने अब छोड़ दिया है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी ग्रह आपके कार्मिक पुराने जो भी आप कर आए उसके हिसाब से चल रही होती हैं बहुत सारी चीज़ें लाइफ में। और चंद्रमा जब सप्तम भाव में आता है तो इन लोगों का हमेशा पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं होता, हमेशा अनसेटल रहते हैं इमोशनली, या किसी भी तरीके से ये लोग अनसेटल रहते हैं। अगर मैरिज नहीं हुई है, मैरिज से पहले इनको कई लोग पसंद आ सकते हैं कि नहीं यार उसमें वो चीज़ अच्छी थी, उसमें वो चीज़ अच्छी थी, उसमें उसकी हाइट अच्छी थी, उसकी सैलरी अच्छी थी, उसका बैकग्राउंड अच्छा था। ऐसे सप्तम भाव का चंद्रमा कराता है। मैरिज हो गई उसके बाद में भी वो लोग कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को किसी और के साथ में कहीं ना कहीं एक वो करके देखते रहते हैं कि यार नहीं यार इसमें ये चीज़ अच्छी है, अगर ये मेरा पार्टनर होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, या इस तरीके से अगर मेरा पार्टनर हो जाए जो इसमें सामने वाले में ये चीज़ अच्छी है तो कितना अच्छा हो जाए, उसके हस्बैंड में वो चीज़ अच्छी है मेरे पार्टनर में मिसिंग है। ये सारे कंपैरिजंस चंद्रमा सप्तम में बैठ के करवाता है, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग है, एक जगह टिकता नहीं है, इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। सप्तम भाव आपके पार्टनर का है, सामने वाली दुनिया का मतलब जो जितने भी लोग आपके सामने हैं, मतलब सोसाइटी है जितनी भी वो है, आपका स्पाउस पार्टनर जितने भी लोग हैं वो सप्तम भाव है। वहाँ पे बैठ के चंद्रमा हमेशा अनस्टेबल ही